हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के बारे में। तो इस वीडियो में आपको इनके रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लाइक इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें क्या सिलेबस आता है इनके एंट्रेंस एग्जाम्स में और उसके लिए किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। साथ में आपको इसके कट ऑफ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही है और आपको इस बार सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर होंगे। एम्स में पैरामेडिकल और नर्सिंग की कितनी कितनी सीट्स हैं और कौन से एम्स में कितनी सीट्स हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हर एक सीट हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे कि किस कैटेगरी को कितनी सीट रिजर्व्ड हैं। फिर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे कि 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगे, और साथ में हम बात करेंगे कि इनकी एग्ज़ाम डेट, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे मेन तो यही है कि आपको 12th में पीसीबीई में 55% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, अदरवाइज आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। और जो मेन डिफरेंस है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में, वो ये है कि बीएससी नर्सिंग जो है सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है और पैरामेडिकल बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए होता है। हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का 11th-12th क्लास का जो भी सिलेबस होता है वहीं आता है। उसकी एनसीईआरटी है वो इनफ रहती है इस चीज़ के लिए, और साथ में इसमें जीके और रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो हम पेपर पैटर्न में डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस के लिए आपको एनसीईआरटी इनफ होती है, बहुत ज़्यादा बाहर से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क का होते हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, ओके। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। और अब हम बात करते हैं कि किसका वेटेज कितना होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के 30 क्वेश्चंस आते हैं और जीके और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं मिक्सअप होके। सो उसमें से कुछ भी आ सकता है, आपकी रीजनिंग भी आ सकती है और करंट अफेयर भी आ सकते हैं और जीके भी आ सकती है। अभी हम बात करते हैं प्रिपरेशन के ऊपर। तो नॉर्मली जो इसका एग्ज़ाम है वो जून के लास्ट वीक में होता था और जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका रिज़ल्ट भी आ जाता था, लेकिन कोविड की वजह से 2020 का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी लेट हुआ था, और जो आगे की प्रोसेस है रिज़ल्ट एंड काउंसलिंग वो भी बहुत लेट हो गई थी। लेकिन इस बार का भी कंफर्म नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, तो हम जून के एंड वीक में ही इसको लेकर चलते हैं कि इसका एग्ज़ाम जून के लास्ट वीक में ही होगा। तो उसके लिए अगर आपको प्रिपरेशन की बात मैं बताऊँ तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके अलावा आपको और कहीं बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की 11th-12th की जो एनसीईआरटी है दैट इज़ इनफ। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर के ऊपर, दैट इज़ कट ऑफ। कट ऑफ लास्ट ईयर की बहुत ज़्यादा हाई रही है, मतलब आपको जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको ओपन राउंड काउंसलिंग में मैक्सिमम 900 या 1000 रैंक तक कॉलेज मिला है। लास्ट ईयर की मैं बता रही हूँ ये, लेकिन 2020 की कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई रैंक पे भी बच्चों को कॉलेज मिला है। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी को 6000 रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हुआ है इन द ओपन हाउस काउंसलिंग 2020, ठीक है। तो आप 2020 की कट ऑफ को देखकर ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि 2021 की कट ऑफ भी ऐसी ही रहेगी, क्योंकि कट ऑफ इसकी हाई ही रहती है, लेकिन अब की बार ड्यू टू कोविड और लेट काउंसलिंग हुई थी, इस वजह से जो आपकी ये रैंक्स हैं वो इतनी हाई गई है, कट ऑफ इतनी हाई गई है। तो अभी हम बात करते हैं इसकी सीट्स के ऊपर कि कितने एम्स में कितनी सीट्स रिजर्व हैं फॉर द एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड द पैरामेडिकल। तो अगर मैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की बताऊं तो 7 एम्स हैं टोटल जहां पर बीएससी नर्सिंग होता है, और इसकी जो टोटल सीट है दैट इज़ 571 सीट्स हैं आपकी टोटल नर्सिंग के लिए। ये ऑनर्स नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग अलग है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। इस वीडियो में हम सिर्फ ऑनर्स नर्सिंग की बात करेंगे। और पैरामेडिकल की सीट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो 3 एम्स में ही है, और आपकी टोटल सीट वहाँ पर 171 सीट्स हैं। मार्क्स के ऊपर बात करते हैं कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो गाइज़, जो आपके सिलेक्शन है वो आपकी रैंक के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें एम्स में क्या होता है, जैसे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आपको एक मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें 571 सीट है, तो एक सीट के लिए 4 बच्चों को बुलाते हैं, तो 571 इंटू 4 इतने बच्चों का नाम उस लिस्ट में होगा। तो भी 571 इंटू 4 आप अराउंड 600 इंटू 4 करोगे तो 2400 हो गया ये तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट 2400 रैंक तक ही बुलाएंगे, वो सीट्स के अकॉर्डिंग होता है, रिजर्व्ड सीट्स के अकॉर्डिंग होता है। और गाइस, एक और बात, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम है वही बच्चा फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है, और जो अदर बच्चे हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया लेकिन उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, वो सिर्फ ओपन हाउस काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि अगर आपको फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेना है तो आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो। तो इतने मार्क्स के लिए आपको कुछ ज़्यादा हाई नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप
ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपको 60 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, जनरल कैटेगरी हो तो +10 कर दो, SC/ST है तो -10 कर दो। हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि एप्लीकेशन फ़ॉर्म कब रिलीज़ होंगे। तो गाइज़ आपके जो 2021 के एप्लीकेशन फ़ॉर्म्स हैं वो लास्ट वीक ऑफ मार्च में रिलीज़ हो जाएंगे और एग्ज़ाम नॉर्मली आपका जून के लास्ट वीक में होता है, तो वो मे बी जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है या उसके ही आसपास हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग वरी मत हो, आपके जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो मार्च के एंड वीक तक आ जाएंगे। गाइस मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, अगर आप लोग ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोग जो अपने सर्टिफिकेट हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के वो रिन्यू करवाना जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लो तभी, ठीक है? उसके जस्ट बाद ही रिन्यू करवा लेना, क्योंकि इस बार बहुत इशू हो गया था, इसी वजह से जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो काफ़ी हाई गई है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रैंक तक बच्चों को मिल गया है। तो ध्यान रहे कि आप जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो तभी रिन्यू करवा लें जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहा हो। गाइस इस वीडियो में मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो जॉब से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को मिथ है कि अगर आप एम्स में बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल करते हो तो आपको वहीं से फिर परमानेंट जॉब मिल जाती है, आपको और कोई टेस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे ही अपनी 4 साल की बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करते हो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब मिलती है जो कि 3 से 4 साल की होती है, ठीक है? इसमें आपकी जो सैलरी होती है वो 35 to 40,000 अराउंड होती है और आपको उसके बाद नॉरकेट का एग्ज़ाम देना होता है अगर आपको एम्स में परमानेंट जॉब करनी है। नॉरकेट का एग्ज़ाम सब जानते होंगे, तो आपको वो देना होगा, उसके बाद ही आपकी परमानेंट जॉब यहाँ पे लगेगी और जब आपकी सैलरी है वो हो जाएगी आपकी 80,000। अगर आपके और भी डाउट हैं एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या पैरामेडिकल के रिगार्डिंग तो कमेंट में ज़रूर बताना